सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर संगीत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप घर पे बड़े ही अच्छे ढंग से जो भी काम आपको करवाया जा रहा है उनको अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न संगीतकारों के जीवनियों के बारे में जाना। आज फिर एक बार उसी कड़ी के अंदर हम करने जा रहे हैं कुछ संगीतकारों की जीवनियाँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि आने वाली कक्षाओं में अगले हफ्ते के अंदर आपको संगीत से जुड़े कुछ असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी हर कक्षा को ध्यानपूर्वक अटेंड करे ताकि वो आराम से असाइनमेंट्स को तैयार कर सके। इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर आपके असेसमेंट के नंबर लगेंगे। तो आइए बात करते हैं अगली जीवनी की। तो चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में करने जा रहे हैं बायोग्राफी अब्दुल हलीम जाफर खान। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में यह नई जीवनी जोड़ी गई है, ऐड की गई है। इसलिए इस बायोग्राफी को भी हम इस कक्षा के अंदर आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इनके जीवन के संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है अब्दुल हलीम जाफर खान। जन्म 18 फरवरी 1927 को। जन्मभूमि है इंदौर, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 4 जनवरी 2017 को। मृत्यु स्थान इनका था मुंबई, महाराष्ट्र। अभिभावक अर्थात इनके पिता का नाम था उस्ताद जाफर खान। कर्म भूमि इनकी रही है जहां इन्होंने काम किया है वह है भारत। कर्म क्षेत्र इनका जो रहा है वह रहा है वादक के रूप में, अर्थात सितार वादक के रूप में। पुरस्कार जो इनको मिले हैं वे रहे पद्म भूषण पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और शिखर सम्मान पुरस्कार। इनकी जो नागरिकता वह रही है भारतीय। और जो अन्य जानकारी है, अब्दुल हलीम जाफर खान सितार वादन के रूप में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने एक अलग शैली का जन्म किया जिसको जाफर खानी बाज के नाम से आज भी जाना जाता है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक इनके बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल हलीम जाफर खान भारत के महान सितार वादकों में अब्दुल हलीम जाफर खान का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है, बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म सन 1927 को मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जावरा नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी सितार के बहुत ही अच्छे विद्वान थे। बचपन से ही इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। इन्होंने गजल गायकी के अंदर भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, अर्थात गजल गायकी भी की है। 9 साल की उम्र में इनको आकाशवाणी के द्वारा गजल गाने का मौका मिला। संगीत गायन के साथ साथ पिताजी ने इनको सितार सिखाना भी शुरू कर दिया। जन्म के थोड़े ही दिनों बाद इनका परिवार मुंबई चला गया। वहाँ पर संगीत का माहौल अच्छा होने से इनकी संगीत में रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गया और दिनों दिन संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद अपनी माँ के पास वापस इंदौर आ गए। वहाँ पर इन्होंने उस्ताद बाबू खां का सितार सुना और इन्होंने उस्ताद बाबू खां से सितार सीखने की इच्छा जताई और उनसे सितार सीखने लगे। पर 2 साल
ही सीखे थे कि बाबू खां की मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने उस्ताद महबूब खां से सितार सीखना शुरू किया। इनकी मेहनत और लगन से इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से सितार की शिक्षा ग्रहण की, किंतु पिता की मौत के बाद ये वापस मुंबई चले गए। वहाँ पर इनको एशियाटिक पिक्चर्स में नौकरी मिल गई। वहाँ सितार और जल तरंग बजाते थे ये। इनको कई फिल्मों जैसे अनारकली, सबाब, झनक झनक पायल बाजे आदि में सितार और जल तरंग बजाने का मौका मिला। इन्होंने उस फिल्मों में सितार और जल तरंग बजाया। 14 साल की उम्र में ही ये बहुत ही लोकप्रिय सितार वादक बन गए। आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों में और संगीत सम्मेलनों में इन्होंने बहुत से प्रोग्राम दिए और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अर्थात उस छोटी सी उम्र के अंदर ही इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। अगर हिम्मत और मन में इच्छा हो, मेहनत की जाए, तो व्यक्ति उम्र को नया देखते हुए बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इन्होंने मस्जिद खानी और रजा खानी गत से एक अलग नई शैली का आविष्कार किया, जिसको जाफर खानी बाज शैली कहा जाता है। आज भी इस शैली के अंदर लोग गाते हैं। इन्होंने बाएं हाथ के काम को अधिक और मिजराब के प्रयोग को कम कर दिया। बाएं हाथ से ज़्यादा सितार बजाना और मिजराब का प्रयोग कम किया। मिजराब से अभिप्राय एक ऐसा छल्ला या ऐसी अंगूठी जिससे सितार बजाया जाता है। इन्होंने कुछ रागों का भी आविष्कार किया, जैसे कल्पना, पुलवन, मध्यम इत्यादि। इसके अतिरिक्त इन्होंने दक्षिण भारतीय रागों जैसे किरवानी, लतांगी, चलतार जो दक्षिण भारत में गाई जाती हैं को गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, बजाया उनको अपने वाद्य यंत्र पर, सितार पर। इन्होंने अलंकारों पर बहुत अधिक जोर दिया। इनका विचार था कि अगर विद्यार्थी कुछ विशेष अलंकारों का अभ्यास कर ले तो जीवन में बहुत जल्द ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है और उसे अधिक समय नहीं गंवाना पड़ेगा, और उसके हाथ की तैयारी और गायकी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनके वादन में खटका, कण, मुर्की आदि का प्रयोग भली भांति सुनने को मिलता है। और इन्होंने मिजराब का प्रयोग भी, जैसे उपयोग मैंने बताया, बड़ी अलग ढंग से किया। स्वर और लय पर इनका बहुत अधिक अधिकार था, अर्थात बहुत कंट्रोल था। जिस तेज गति के साथ ये झाला बजाते थे उसी लय में बंदिश भी बजा लेते थे, अर्थात बड़ी तेजी के साथ किसी भी राग को बजाना, किसी भी ताल के साथ मेल करके उस लय को गाना या बजा देना सितार पर इनके लिए बहुत ही आसान था। इन्होंने सितार वादन में सितार का प्रयोग ऐसे किया, कभी कभी लगता था कि बीन और सरोद बज रहा है। सरोद भी एक वाद्य यंत्र ही है। जब आप इनके वादन को सुने तो इनके वादन के सुनने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने बड़ी ही कठोर साधना की है, बड़ा ही कठोर परिश्रम किया है अपने जीवन काल में। इन्होंने 1955 में चीन और 1971 में यूरोप और अफ्रीका का दौरा किया और बहुत से प्रोग्राम प्रस्तुत किए। पहली बार इन्होंने सितार को वीणा, गिटार, शहनाई और जाज नाम का एक यंत्र है उसके साथ जुगलबंदी की कंपटीशन किया। इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू में संगीत पर कई निबंध भी लिखे। इनकी एक पुस्तक खुशरो नामी भी प्रकाशित हुई। इनके जाफर खानी बाज पर इनोवेशन इन सितार म्यूजिक अंग्रेजी में एक किताब भी छप चुकी है, यह प्रकाशित हुई है। इनको सन 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, अलंकृत किया गया। सन 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया।
मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शिखर सम्मान दिया गया। 18 फरवरी 2004 को खां साहब ने अपने जीवन के 75 साल पूरे किए और मुंबई में वर्ली संगीत सेंटर में 4 दिन तक संगीत के कार्यक्रम जो आयोजित किए गए उन कार्यक्रमों में सभी संगीत के चाहने वालों ने इनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। इन्होंने 90 वर्ष की आयु में सभी सुख भोगते हुए 4 जनवरी 2017 को मुंबई में भगवान अर्थात अल्लाह के चरणों में शरण ले ली। भारतीय संगीत जगत में इनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी जब तक संगीत रहेगा तब तक इनका दिखाए रास्तों का अनुसरण करते रहेंगे, उस मार्ग पर चलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बायोग्राफी की अब्दुल हलीम जाफर खान साहब की, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जो भी काम आपको करवाया जा रहा है बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको आने वाले हफ्तों में, आने वाले वीक के अंदर जो क्लासें लगेंगी उसमें कुछ विषयों पर असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो ये वीडियोस और ये क्लासेस जो हैं आपके उन असाइनमेंट्स में आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी। आज की कक्षा में केवल इतना ही। धन्यवाद।